हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे हमारे क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक, जैसा कि हम लोग कल पिछले वीडियो में बात किए थे आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। ठीक, आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? तो 5 प्रकार के बताए थे, जिसमें आपका असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यानी कि उसके बाद से इंपरेटिव, उसके बाद से अपर्टेटिव, उसके बाद से एक्सक्लेमेटरी। और उसमें हम पहले ही सेंटेंस के बारे में चर्चा किए थे, असर्टिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस बताए थे आप लोगों को क्या जी, स्वीकारात्मक वाक्य बताए थे। स्वीकारात्मक वाक्य क्या होता है? वह वाक्य जिसे किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए उसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसमें कुछ थोड़ा हल्का फुल्का आपका कंसेप्ट बचा हुआ है, तो आज हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज बने रहिए आज तक हमारे वीडियो के अंत तक। ठीक, और आज का वीडियो जो आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपके आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम कल बात किए थे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है जी? तो वहाँ वाक्य जिससे किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फिर इसमें बात किए थे कि असर्टिव सेंटेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव किसे बोलते हैं? तो जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव में वहाँ वाक्य जिससे किसी कार्य का ना होना पाया जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, हम एक चीज़ आप लोग बताना भूल गए, ध्यान रखना कि असर्टिव सेंटेंस का जो पहचान होता है, यानी कि आप असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो पहचान के तौर पर आप लोग याद रखना, पहला कि वाक्य में कर्ता होगा। यही फिक्र है, वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता से, होगा। और दूसरा, वाक्य का अंत फुल स्टॉप से होगा। फुल स्टॉप से होगा। ठीक, ये पहचान आप लोग हमेशा याद रखना है, क्योंकि पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके वजह से बताया था आप लोग को असर्टिव सेंटेंस आपके 2 प्रकार के। असर्टिव सेंटेंस कितना प्रकार के जी? तो 2 प्रकार के। कौन कौन बोलिए, कौन कौन जी? तो पहला बताए थे अफर्मेटिव, सेंटेंस, और दूसरा बताए थे निगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या जी? निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव में क्या बताए थे? तो वहाँ वाक्य जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। और निगेटिव में क्या बताए थे? तो वहाँ वाक्य जिसमें क्या जी, किसी कार्य का ना होना पाया जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अब उसने बताया था आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर कैसे होगा। स्ट्रक्चर बोले तो बनावट। ठीक, तो देखिए आपको इसमें पहले तो मिलेगा कर्ता, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको मिलेगा वर्ब, और उसके बाद आपको मिल सकता है ऑब्जेक्ट, और आपको मिल सकता है फ्रेज। ये किसके लिए है? तो ये आपका अफर्मेटिव के लिए है। किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए। निगेटिव के लिए क्या होगा? तो ध्यान रखिए, निगेटिव के लिए आपको मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद से मिलेगा आपका वर्ब, और उसके साथ आपको मिल सकता है निगेटिव वर्ड।
निगेटिव वर्ड, उसके बाद से आप रखिए ऑब्जेक्ट और उसके बाद से आप रखिए फ्रेज। ठीक, एक चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पे जो वर्ब आएगी आपकी, ठीक है, वो दो प्रकार की हो सकती है। क्या क्या हो सकती है तो ध्यान रखना। अगर आप लोग पहला मेरे पार्ट ऑफ सेंटेंस की क्लास किए होंगे तो एक तो आपको मिल सकती है एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, और दूसरा आपको मिल सकती है प्रिंसिपल वर्ब। मतलब क्या जी कि एक आपको मिलेगी सहायक क्रिया और दूसरी मिलेगी क्या जी, मुख्य क्रिया। अब ध्यान रखना कि जो आपका निगेटिव वर्ड होगा, ठीक है, नकारात्मक शब्द होंगे, वो इन दोनों के बीच में आएंगे। किसके बीच में? तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में आएंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक। और ये आपका पूरा एसर्टिव सेंटेंस का कंसेप्ट, ठीक, जो आपको कल बताए थे और जो चीज़ आपका छूट गया था, इसके बारे में सब समझ सकते हैं, ठीक। इसमें ध्यान रखना, आपका सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट और फिर हो सकता है। हो सके तो यहाँ पर वर्ब के स्थान पर आपका यही दोनों मिल सकती है, या फिर नई मिल सकती है, सिंगल भी मिल सकती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये आपका अफर्मेटिव और ये आपका निगेटिव, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं, ठीक। अभी हम इसको हटा रहे हैं। अब देखिए आपका एसर्टिव सेंटेंस की जो कंसेप्ट था आपका वो ख़त्म हो गया। क्या जी, एसर्टिव सेंटेंस क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब आपका जो बचा है वो है आपका दूसरा क्या जी, इंट्रोगेटिव। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। तो वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। यानी कि वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर ये कहिए कि वह वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है या जिससे प्रश्न पूछने का भावबोध होता है या प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर ये कहिए कि वह वाक्य जिसका प्रयोग करके हम किसी से प्रश्न पूछते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कुल मिलाकर के ध्यान रखिए, इसमें जो मेन है वो आपका प्रश्न पूछना है, ठीक है। क्या है जी, प्रश्न पूछना। अब देखिए पहचान के तौर पर हमेशा याद रखना, पहचान एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक। पहचान ये है कि वाक्य का अंत साइन ऑफ इंट्रोगेशन से होगा। इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। और इसका सिंबल कैसा होता है तो ये होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक।
कि पहचान के तौर पे क्या जी, वाक्य का अंत साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह से होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसे कह दूं कि डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं। फिर कह दूँ आपका क्या कि इज ही ए टीचर, क्या वह एक अध्यापक है। फिर कह दूँ व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। फिर आपसे कह सकता हूँ हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हैं। तो कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं, यानी कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि करते हैं कि नहीं करते हैं। इज ही ए टीचर, क्या वो एक अध्यापक है, यानी कि वो अध्यापक है कि नहीं है, प्रश्न पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, हु आर यू, आप कौन है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो हमने आपके एग्जाम्पल दिखाए वो आपके इंट्रोगेटिव के अंतर्गत है। ठीक, अब ध्यान रखिए, पहचान में क्या बताए थे कि वाक्य का अंत साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसको हम आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक, अभी थोड़ा इस एग्जाम्पल को हटा रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए क्योंकि इसमें भी कुछ और बाकी है। ठीक, आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, देखिए थोड़ा हटाते हैं इसको हम। अब देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसे हम आपको पहले बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। उसी प्रकार से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो भी आपका दो प्रकार का होता है। अब आप ये मत समझिए कि इसमें आपका क्या होगा, अफर्मेटिव होगा और निगेटिव होगा, नहीं नहीं, इसमें अफर्मेटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है, ठीक है, कहीं पर भी ध्यान देखिए, आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो दो तरह से पूछ सकता है। ठीक, पहला क्या पूछेगा, तो पहला आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको कहते हैं यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। और दूसरा होता है डब्ल्यू या एच टाइप। मतलब कि यस नो टाइप कहने का मतलब जी, तो आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो आप उसका हाँ या ना में दे देंगे, और डब्ल्यू एच कहने का मतलब आप उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं देंगे, यानी कि उसके लिए आपको एक कथन कहना पड़ेगा, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। ठीक, इसको कहेंगे कि जिसका उत्तर हम यस या नो में दे देते हैं या देते हैं, उसे यस नो टाइप, यस नो टाइप कहते हैं। ठीक, और इसमें लिखेंगे क्या कि जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। या एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जिसका उत्तर हम एक कथन बोले तो स्टेटमेंट, के रूप में देते हैं, हैं, उसे
WAIH टाइप कहते हैं। ठीक, यानी कि ये देखिए यस नो टाइप में तो जिसका उत्तर हम हाँ यस या नो में दे देते हैं, ये उसे यस नो टाइप कहते हैं। और WH में जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं देते हैं, या ये फिर कहिए कि जिसका उत्तर हम एक कथन के रूप में देते हैं, उसे WH टाइप कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए। ठीक, अब समझिए कि सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, देखिए एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में समझ में आएगा। देखिए इसे मैंने पहले ही लिखा था आपको कि डू यू लाइक कॉफ़ी। ठीक, कि क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो सीधी बात है, अगर आप पसंद करते हैं तो कहेंगे यस, नहीं करते तो कहेंगे कि नो। ठीक, दूसरा कह दूँ कि डज सी लाइक्स स्वीट्स, क्या वह मिठाई पसंद करती है, क्या वह मिठाई पसंद करती है। तो सीधी बात है, अगर करती है तो यस और नहीं करती है तो नो। ठीक, एक दो और एग्जाम्पल दिखाते हैं। इसे कह दूँ क्या कि इज ही ए टीचर, क्या वह एक अध्यापक है, क्या वह एक अध्यापक है। तो अगर वह अध्यापक होगा तो सीधी बात है कहेंगे कि यस, और नहीं होगा तो क्या कहेंगे नो। यानी कि ये तो समझ में आ गया सर जी, क्या कि अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है ऐसा तो उसका हम हाँ और ना में जवाब दे करके समाप्त कर देंगे। लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछेगा, अब यहाँ पे आप यस, इसमें आप यस या नो नहीं कहेंगे। इसे एग्जाम्पल आपको कह दूँ क्या कि हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हैं, तब कहेंगे कि यस। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। अब आपको कहना पड़ेगा क्या कि इसे मान लो कि मुझसे पूछा गया कि हु आर यू, आप कौन है, तो हम बोलेंगे कि आई एम सुनील। आई एम क्या जी, सुनील। आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि आई एम, अब आपका जो नाम होगा आपको अपना नाम बताएंगे। ठीक, फिर कह दूँ कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे क्या कि यहाँ तो बोलेंगे यस, और यहाँ पर कहेंगे कि नो। आपसे ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि आपसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपसे तो पूछ रहा है क्या कि सॉरी, आप ये थोड़ी, आपसे ये पूछ रहा है कि यस नो में जवाब दीजिए। आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ या लिख रहा हूँ या खेल रहा हूँ, या जो भी करेंगे आप उसको बताना पड़ेगा। ठीक, तो याद रखना कि यस नो टाइप जो होगा उसका उत्तर हम हाँ या ना में दे देंगे। लेकिन WH में आपका हाँ और ना में नहीं हो पाएगा, यानी कि आपको इसके लिए आपका एक वाक्य बोलना पड़ेगा, एक कथन कहना पड़ेगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये आपका देख लीजिए, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, आप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, और नहीं आप क्लियर कर पाएंगे तो ध्यान रखना कि इससे रिलेटेड एक आपका पूरा जो आपका लेसन 6 होगा या 7, सॉरी, जो लेसन 7 होगा, ये एकदम पूरा का पूरा WH क्वेश्चन वर्ड ही है, यानी कि WH कह लीजिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही है। ठीक, और आपका पूछेगा भी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को थोड़ा बोरिंग महसूस होगा। क्योंकि एक्चुअली बात ये है ना कि ये जो सब्जेक्ट है अंग्रेजी और ग्रामर, इससे लोग बहुत डरते हैं। ठीक है, बहुत, माने कि इसको कुल मिलाकर के पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक, और हम एक बात बता दें आप लोगों को कि अभी तो आप लोग इसको इंग्लिश को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि आने वाले फ्यूचर में अगर सबसे अधिक किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो वो होगा अंग्रेजी। क्योंकि आप कहीं पर भी जॉब करेंगे या सर्विस करेंगे या आपका इंटरव्यू होगा तो हिंदी में तो होगा नहीं, ये तो हम श्योर हैं। ठीक, और जब हिंदी में नहीं होगा तो ध्यान रखिए किसी काम करेगा, यानी कि आपका अंग्रेजी। तो अंग्रेजी बोलने के लिए या सीखने के लिए आपको ग्रामर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अंग्रेजी सीखने के लिए 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पहला कि यदि आप किसी
फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी कि अंग्रेज वगैरह जो आपके जिनकी राष्ट्रभाषा इंग्लिश है, अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, हमारे यहाँ इंडिया में अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, चूँकि ये आपका राष्ट्रभाषा है नहीं, क्योंकि आप जन्म लेते हैं तो आपको कुछ अलग सिखाया जाता है, और जो अंग्रेजी लोग होते हैं उनको जन्म से ही अंग्रेजी बोलना पड़ता है। तो अगर आपको यहाँ पर अंग्रेजी बोलना है तो कुल मिलाकर के ग्रामर को सीखना पड़ेगा, और ग्रामर सीखेंगे तभी आप समझ में आएगा कि अंग्रेजी क्या होती है। ठीक, तो ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए हम थोड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, और हम आपको वादा करते हैं कि अगर हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं फिक्स है कि पूरा ग्रामर आपको सिखा दूंगा, और जो मैं कंटेंट दूंगा अगर आपको यूट्यूब पर कहीं पर मिल जाए तो हमको कमेंट में बताइएगा कि नहीं सर आप गलत बोल रहे थे, और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि मेरे संग कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियो उन लोगों के पास पहुँचे और वो लोग भी इसका आनंद लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।